यदि आप बिहार में पढ़ने वाले छात्र हैं, चाहे आप 9-10 में पढ़ते हो या फिर 11-12 में पढ़ते हो या फिर इंटर से ऊपर बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम कोई भी कोर्स में आप पढ़ रहे हो, बिहार के अंदर जो 75% अटेंडेंस का मामला है उसमें अब विश्वविद्यालय और कॉलेजों में भी 75% उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया गया है। और इसके लिए राज्यपाल ने सभी यूनिवर्सिटीज़ के कुलपतियों को निर्देश भेज दिया है कि भाई देखिए 75% से कम अटेंडेंस रहेगा तो उससे कम हाजिरी वाले परीक्षा प्रपत्र यानी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब ये तो हो गई बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम यानी कि विश्वविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। पहले हालांकि 9 और 10, 11, 12 के लिए 75% रूल लगाया गया था और इसी रूल को और एक्सटेंड करके ये यूनिवर्सिटीज़ पर भी लागू कर दिया गया है। लेकिन 9, 10, 11, 12 के लिए 2 दिनों पहले क्या हुआ कि ये 75% अटेंडेंस में कुछ छूट दिया गया है, 15% की छूट दी गई है। लेकिन ये छूट मिली किसको है, यानी मैट्रिक और इंटर का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, उन छात्रों को ये छूट दी गई है। मतलब अगर आप 9वीं में पढ़ते हैं या फिर 11वीं में पढ़ते हैं तब तो आपको 75% अटेंडेंस अनिवार्य है। अगर फरवरी तक, यानी कि फरवरी में क्या करना है बोर्ड को कि फरवरी में बिहार बोर्ड सभी स्कूलों और कॉलेजों से रिपोर्ट लेगा कि हाँ भाई फरवरी 2025 तक किस किस स्टूडेंट का, चाहे वो 9 में पढ़ते हो चाहे वो 11 में पढ़ते हो, किस किस स्टूडेंट का 75% अटेंडेंस पूरा हुआ है, किसका पूरा नहीं हुआ है। और जिसका 75% फरवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा, केवल उन्हीं को आगे पढ़ने का या फिर आगे आने वाली सभी परीक्षाओं का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो या फिर एग्जाम फॉर्म हो भरने का मौका मिलेगा। तो ये 9 और 11 की बात तो हो गई। अब इस साल जो बच्चे या तो 10th में है या फिर 12 में है, यानी जिनको 2024 में मैट्रिक या फिर इंटर का एग्जाम देना है, ऐसे बच्चों को 15% की छूट मिली है अटेंडेंस में। मतलब अगर ऐसे छात्रों का 75 के बजाय 60% भी अटेंडेंस होगा, कब तक, तो फरवरी तक, फरवरी स्टार्ट होने से पहले पहले। क्योंकि आप सबको पता है कि 1 या 2 फरवरी से क्या होता है कि मैट्रिक या इंटर का एग्जाम शुरू हो जाता है। शुरुआत हालांकि इंटर से होती है और इंटर के एग्जाम के बाद मैट्रिक का एग्जाम शुरू हो जाता है। तो 2024 में फरवरी में 1 या 2 तारीख से मैट्रिक इंटर का एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो इससे पहले अर्थात पूरी जनवरी तक देखा जाएगा कि जो 10 और 12 के छात्र हैं जिनको 2024 में बोर्ड एग्जाम देना है, उनका 75% अटेंडेंस हुआ कि नहीं हुआ। अगर 75% हाजिरी उनका ना भी हुआ हो, 60% भी हुआ हो, तो भी उन्हें परीक्षा में यानी कि 2024 के मैट्रिक इंटर परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रहे कि 9वीं में जो छात्र पढ़ते हैं जिनको 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देना है और जो 11वीं में छात्र पढ़ते हैं जिनको 2025 में इंटर का एग्जाम देना है, ऐसे सभी छात्रों के लिए 75% जो उपस्थिति का नियम है वो वैसे ही बना रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। और अगर 11th के छात्र ये 75% अटेंडेंस पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। अब 11वीं की परीक्षा में शामिल नहीं होंगे फाइनल परीक्षा में, तो ऑटोमेटिक आप 12 में नहीं जा पाएंगे, यानी कि वहीं पर आपकी पढ़ाई रुक जाएगी। अब बिहार बोर्ड ने यहां पर भी यह स्पष्ट कर दिया है कि 60% से भी अगर कोई छात्र कम अटेंडेंस बना पाता है तो ऐसे छात्रों को भी मौका मिल सकता है मैट्रिक इंटर के एग्जाम में शामिल होने का, लेकिन चिकित्सीय आधार पर यानी मेडिकल कंडीशन पर। यानी ऐसे छात्र अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कैंसर हो, एड्स हो, टीबी हो, अगर इस तरह की गंभीर बीमारी है, तब ऐसे छात्रों को 60% से भी कम अटेंडेंस होने पर एग्जाम देने से रोका नहीं जाएगा। लेकिन स्पष्ट रहे कि ये सिर्फ छूट किसको मिली है, तो 10th को या 12 को, यानी जिनको 2024 में मैट्रिक या फिर इंटर का एग्जाम देना है, जिनको 2025 में मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देना है और जो अभी 9 या 11 में पढ़ रहे हैं, ऐसे छात्रों को कोई छूट नहीं मिली है। और रही बात विश्वविद्यालयों या फिर कॉलेजों में, तो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भी ये 75% अटेंडेंस का जो रूल है वो लागू कर दिया गया है, वरना ऐसे छात्रों को भी परीक्षा फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से रोक दिया जाएगा। तो आपको अपने स्कूल, कॉलेज, जिस क्लास में भी पढ़ते हो, जो कोर्स भी पढ़ते हो, उसमें जाना अब अनिवार्य हो गया है। 75% अटेंडेंस पूरा करना अनिवार्य हो गया है। इसका रिपोर्ट लिया जाएगा फरवरी 2024 में, यानी फरवरी 2024 तक क्या रहा आपका अटेंडेंस प्रीवियस एकेडमिक ईयर में, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।